हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच चैप्टर सेकेंड। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट में नौ में, यानी अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कितने साल का हूँ। आपको बढ़ जाने की इच्छा होती है ना कि मैं कितने साल का हूँ, मेरा बर्थडे कब आएगा। ठीक उसी तरह से आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं और ये क्या काम आते हैं, इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी हमारे बॉडी पार्ट्स। सब पार्ट समझते हैं ना, अंग हमारे। ठीक है, और बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वी कैन सी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम कुछ पार्ट्स को हम देख सकते हैं। जैसे हमारे जो भारी पार्ट्स हैं, यानी हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, हम देख सकते हैं उनको, वो हमारे एक्सटर्नल पार्ट यानी भारी पार्ट्स हैं। और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं जिनको हम नहीं देख सकते, वो हमारे स्किन के अंदर हैं, यानी हमारे इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, देयर आर सम पार्ट्स विच आर इनसाइड अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं, हमारे स्किन से ढके हुए हैं वो, है ना। वी कैन नॉट सी दैम, इसलिए हम उनको देख नहीं सकते। अब देखिए, आप पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर, रीड द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स अलाउड। अब आप पिक्चर देखिए और जोर जोर से मेरे साथ में बोलिए। हेड, हेड यानी हमारा सर। सर हमारे क्या काम में आता है? हमारे सोचने, विचारने और हमारे फेस को सुंदरता देने के काम आता है सर। सर पे हमारे हेयर्स होते हैं, वो हेयर क्या काम आते हैं? हम अपने हेयर्स को अपने अकॉर्डिंग अपनी और सुंदरता बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज करो हमारे सर पे बाल नहीं होते तो हम कैसे लगते हैं? आपने देखा होगा आपके आसपास किसी के भी कि जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो कितने गंदे से दिखाई देते हैं ना। तो हमारे हेयर्स हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, हमारे फेस में क्या है? आइज। आइज हमारी क्या काम आ रही है? आइज को हम देख सकते हैं ना, आइज से हम लोग, अगर आइज नहीं होती तो हम कैसे सीन को देख सकते हैं? हमारे जो आसपास का अच्छा इतना सुंदर नज़ारा जो होता है, हम उसको देख नहीं सकते और अपने पेरेंट्स को देख नहीं सकते। यानी हम अंदाजन चल सकते, हम ठोकर खाते, अगर हम आइज वगैरह नहीं होती तो हम चलना हमारा बहुत मुश्किल हो जाता। आपने देखा होगा कई जिनकी आइज खराब हो गई हैं, उनको कैसे मतलब सड़क पार करना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार से नोज, नोज हमारे क्या काम आ रही है? नोज हमारी स्मेल को पता बताती है कि बैड है गुड है, हमारी स्मेल गुड स्मेल आ रही है या बैड स्मेल आ रही है, ये हमें हमारे जो सेंसेस है, नोज हमारी सेंस ऑर्गन है, तो वो हमें बताती है कि ये बैड स्मेल आ रही है या गुड स्मेल आ रही है। चिक, चिक क्या काम आते हैं? हमारी सुंदरता को बताते हैं कि हमारे फेस में चिक्स अगर नहीं होते, एकदम मुंह की जगह, यहाँ पे चिक्स की जगह अगर हमारा फेस बिल्कुल अंदर धंसा हुआ दिखाई देता तो कितना गंदा दिखता वो, है ना। तो चिक्स हमारे अंदर हमारे जो टीथ वगैरह उसको ढकने के काम में ये आता है, प्लस फेस को सुंदर बनाता है। चिक्स, नेक, नेक हमारे क्या काम आता है? आपने देखा होगा बर्ड्स वगैरह की जो नेक होती है, एनिमल्स की जो नेक होती है, वो पूरा 90 डिग्री एंगल घुमा लेते हैं। 90 डिग्री यानी पूरे चारों तरफ घुमा लेते हैं, बट हम लोग उस नेक को चारों तरफ नहीं घुमा सकते। हम दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं उसको, बट पूरी नेक हमारी नहीं घूम सकती। नेक को हमारे सर का पूरा वजन उठा के रखती है, हमारे सर को इधर से उधर घुमा सकती है ना। तो नेक हमारी बहुत यूजफुल आइटम है। अगर हमारी नेक एक जगह स्टेबल होती, एक ही जगह रहती, तो हम इधर उधर का सीन नहीं दे सकते, हमें पूरा घूमना पड़ता है उसके लिए। इसलिए नेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक उसी प्रकार माउथ है। माउथ क्या काम आता है हमारा? माउथ हमारे खाने पीने, टेस्ट लेने के काम में आता है ना। जो जिससे हम कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं, अगर माउथ हमारा बंद होता है तो हम बोल भी नहीं सकते, तो इसलिए माउथ हमारा बोलने के का, खाने पीने का काम आता है। शोल्डर्स, शोल्डर्स के काम आता है हमारे। शोल्डर्स हमारे हमारे बैग वगैरह उठाने, भारी से भारी चीज़ को, यानी हमारी शोल्डर्स की जो बोन होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, यानी हम अपने कंधे पे वजन उठा सकते हैं, हम कंधे से कोई भी चीज़ हम वजन उठा करके ले जा, इधर से उधर ले जा सकते हैं। प्लस आप गेम में देखते होंगे कि छोटे बच्चे अपने उनके पेरेंट्स जब छोटे बच्चों को कंधे पे उठा के घुमाते हैं, है ना। तो यानी कंधे हमारे हमारे कपड़ों को भी पहनने में एक सुंदरता लाते हैं, इसलिए भी शोल्डर्स बहुत ज़रूरी हैं। प्लस शोल्डर्स हमारे हैंड्स का जो वजन है उनको सेट करके रखता है। अगर हमारे शोल्डर्स नहीं होते तो हमारे हैंड कहाँ पे होते हैं? अभी सपोज करिए आपके शोल्डर्स नहीं है, फिर हमारे हाथ कहाँ लटक रहे होते हैं? सर पे, तो कितने गंदे लगते हैं वो। इसलिए हमारे शोल्डर्स जो है हमारे हाथ का वजन उठाते हैं, हमारे हाथ को मूवमेंट देते हैं। ठीक है। आर्म्स, आर्म्स क्या काम आते हैं? आर्म्स हमारे जो हाथ में हम जो कुछ भी कोई चीज़ उठाते हैं उसको
मसल्स को टाइट करना, लूज करना, इस काम आते हैं हमारे आर्म्स, है ना। वजन को उठाने करना, हाथ को मूवमेंट देना, ये हमारे आर्म्स का काम है। एल्बो, अब हमें जैसे कई बार कहीं पे बैठना उठना पड़ता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ही को उठ नहीं सकते, जैसे आपने अपने दादा वगैरह को देखा होगा, तो वो एल्बो को टिका करके उठते हैं, यानी पूरा वजन अपने एल्बो पे देते हैं। एल्बो मतलब कोहनी, जो हमारी हाथ की सबसे कॉर्नर की हड्डी होती है, उस पर वजन दे करके फिर उठते हैं। वहाँ पे बहुत हार्ड हड्डी होती है जो हमारे पूरे वजन को सहन कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, स्टोमक हमारा क्या काम आता है। स्टोमक हमारे, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सब हमारे पेट में जाता है। अगर स्टोमक नहीं होता तो हमारा खाना पीना कहाँ जाता, वो हमारा एज इट इज रहता, हमारी जो वेन्स है उसके अंदर एज इट इज रहता। इसलिए हमारा जो स्टोमक है, हर तरह का खाना पानी ड्रिंक्स वगैरह जो भी है वो सब स्टोमक में जाता है, इसलिए स्टोमक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे नेवल है, नेवल हमारे, हम जब बच्चे होते हैं, जब हमारे मदर हमें बॉन्ड करती है, तो नेवल हमारे मदर से जुड़ी होती है। हमारी मदर जो भी खाती है वो हमें लगता है, धीरे 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 हमारा ग्रोन होता है, फिर हम ग्रो अप होकर के एक बेबी के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हैंड्स क्या काम आते हैं, खाना खाने के काम में आते हैं, और क्लैपिंग के काम आते हैं, और क्या काम आते हैं, रिटन राइटिंग वगैरह है, ड्राइंग वगैरह है, गेम्स वगैरह है, हैंड हमारे उस काम आते हैं। हैंड से हम सब काम कर सकते हैं, अगर हैंड नहीं होता तो हम कोई काम कर सकते थे नहीं, ठीक। लेग्स है, लेग्स हमारे रनिंग के, जंपिंग के, स्कीपिंग के ये काम आता है। प्लस लेग्स, हमारे लेग्स में हमारे कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स हैं हमारे लेग के, है ना। जैसे नी, हम कहीं भी झुकना होता है तो पहले हम सीधा लेग से डायरेक्ट थोड़ी बैठ सकते हैं, हमें नी को फोल्ड करना पड़ता है, नी को, घुटने को मोड़ना पड़ता है, तब हम नीचे बैठते हैं ना। उसी प्रकार से एंकल है, अब हमें जब दौड़ने के लिए पैर का जो लास्ट पॉइंट है उसको हमें अप एंड डाउन करना पड़ता है ना, शूज़ वगैरह पहनते हैं तो उस एंकल उस पर पहनते हैं, फुट पे पहनते हैं। ऐसे ही हमारे जो फुट पे हैं 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे आगे टोज, उसे हम टोज कहते हैं, जो आगे फिंगर्स होती है, सबसे बड़ा फिंगर, फिर उसके बाद बाकी 4 लिटिल फिंगर्स होते हैं, और उन पे नेल्स होते हैं। नेल्स यानी नाखून, ताकि कोई भी चीज़ वगैरह लगे तो हमारे नेल से उसका बचाव हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, माई फ्रेंड्स हेल्पर, फ्रेंडली हेल्पर्स, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं, वो एज ए फ्रेंड की तरह काम करते हैं, हमारे हेल्पर्स हैं वो एक तरह के, है ना। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्पर्स टू डू डिफरेंट थिंग्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप से काम करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स हैं, वो क्या काम करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कर रहे हैं हमारे क्लैपिंग के, राइटिंग के, और खाना खाने के काम में आते हैं हैंड्स हमारे। दिस इज व्हाट वी डू विद आवर हैंड्स। देखिए आप, क्लैपिंग हो रहा है, कटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हम हैंड से काटते हैं, पेंटिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, ये हैंड्स हमारे काम में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, लेग, लेग क्या काम आते हैं, अगर हमारे लेग नहीं होते तो हम जंपिंग नहीं कर सकते, स्कीपिंग नहीं कर सकते हैं, उससे ना लेग जो है हमारे चलने के काम में आते हैं, दौड़ने के, रनिंग के और क्लाइंबिंग के, यानी पेड़ पे चढ़ना उतरना, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना, तो लेग्स के थ्रू हम लोग चढ़ते हैं। अगर सपोज करिए लेग नहीं है हमारा, फिर हम कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे, है ना, किसी का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम अगर लेग से चल जाएंगे तो हमें हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, हमारे दोनों हाथों में कितनी फिंगर्स होती है, 5, यानी दोनों हाथों को मिला करके कितने हो गए, 10, ठीक है। द फिंगर्स हैव स्पेशल नेम, उनका नाम भी अलग है, जैसे थम्स है, मिडिल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, तो इनके ये अलग अलग टाइप से नेम्स होते हैं। आगे देखिए, दिस इज माई फेस, अब हमारे फेस के लिए है पूरा, हमारे फेस में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम डिटेल में बताते हैं आपको, ठीक है। दिस इज माई फेस, आई हैव 2 आईज सेट बाय सेट। अब मेरे जो ये पूरा फेस है, हेड से लेकर के चिन तक का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आईज हैं जो साइड बाय साइड लगी हुई हैं। आई हैव 2 ईयर्स टू हियर द चेयर, हम लोग जो 2 ईयर्स हैं दोनों साइड बाय साइड लगी हुई हैं, वो क्या सुनने के काम करती हैं, और चेयर है, कोई खुशी का मौका है या कोई भी है तो हम उससे सुन सकते हैं। माई चिक्स लुक रेड बिलो माई फोरहेड, अब मेरे फोरहेड के जो जस्ट बिलो, जस्ट इसके नीचे जो है मेरे चिक्स हैं जो रेड कलर के हैं। अबव द चिन इज टू स्माइल एंड माई माउथ अबव द चिन इज स्माइल एंड ग्रीन, और जस्ट मेरे माउथ के जस्ट नीचे ही मेरी चिन है, जो कि स्माइल वगैरह देने के टाइम पे अलग से उसका शेप हो जाता है, तो यानी चिन हमारे माउथ के जस्ट नीचे लगी हुई है। आगे देखिए रिवीजन टाइम, अब आपको रिवीजन टाइम में यही चीज़ें सारी रिपीट होंगी।
जो आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है। जैसे द 5 सेपरेट पार्ट्स ऑफ द एंड ऑफ द फुट आर योर टोज। हमारे जो 5 सेपरेट पार्ट्स हैं, हमारे लेग के 5 सेपरेट पार्ट्स हैं, क्या क्या हैं वो आप देखिए पीछे वाले इसमें चैप्टर में आप देखिएगा। टोज में क्या क्या है, लेग है, नी है, एंकल है, फुट है एंड टोज एंड नेल्स। तो यानी 5 चीज़ें जो हैं ये आपके एंकल्स से जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए आप, द लार्जेस्ट टो इज योर बिग टो। जो हमारे लार्जेस्ट टो कौन सा है, जो सबसे बड़े पैर जो फीट पे लगा हुआ है, अंगूठा जो लगा हुआ है उसको बिग टो कहेंगे हम लोग। द स्मॉलेस्ट टो इज अ लिटिल टो, और जो सबसे लास्ट में छोटी सी उंगली है उसको हम स्मॉलेस्ट टो कहेंगे। और बॉडी हैज मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अभी हमने पूरे चैप्टर में ये सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा ना। अभी दीज पार्ट्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। हमारे जो पार्ट्स हैं उसके बहुत सारे काम है, बहुत टू डू मैनी थिंग, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ये ऑरल क्वेश्चंस एंड जो टिक द करेक्ट वगैरह है, आप बच्चों आपको ये सब कॉपी में करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन ऑरल क्वेश्चन आंसर एंड रिटन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कॉपी में करना है, और बाकी फिलअप आपको बुक्स में करना है। ओके, थैंक यू।